हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट 2023 में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से पार्ट थर्ड का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो आप लोग इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है पार्ट थर्ड में एक पेपर जीएस पेपर का एग्जामिनेशन होता है। आज के इस वीडियो में जीएस पेपर के लिए मैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूं, और ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा। इसी तरीके से कुल मैं आपको 10 प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, और उसके बाहर एक भी क्वेश्चंस आपके पेपर में नहीं आएगा। टोटल 100 क्वेश्चन, चाहे वो साइंस के हो या फिर मेरे भाई कॉमर्स के हो या फिर आर्ट्स के हो। ठीक है, साइंस और कॉमर्स वालों का तो पेपर सेम होता है, लेकिन आर्ट्स वालों का पेपर थोड़ा सा अलग होता है, अलग पेपर पूछा जाता है। तो सभी के सभी यहां से कवर होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार आप लोग फटाफट से सेशन को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट लाइव सेशन में जुड़ सके। और ये क्लासेस डेली आपको 8 बजे शाम को मिलेगी। ठीक है, शाम 8 बजे डेली आपको मिलेगी। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? ध्यान रखिएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस वर्ष फांसी दी गई? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो फांसी दी गई थी, यह 1931 ईस्वी में दिया गया था। अगर आपसे डेट पूछ लिया जाए तो डेट ध्यान रखोगे 23 मार्च को। ठीक है, और एक और क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, 23 मार्च को किस दिवस के रूप में जाना जाता है? तो मेरे भाई ध्यान रखना, शहीद दिवस के रूप में। किसके रूप में जाना जाता है? शहीद दिवस के रूप में। आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत जब 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र होता है, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जाता है। तो यहां पर याद रखिएगा, क्लीमेंट एटली थे उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक हमारे कौन थे? महात्मा गांधी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में कब संबोधित किया? तो याद रखिएगा, 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है प्रार्थना सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है आर्य समाज का नेता कौन था? ठीक है, तो यहां पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लाला लाजपत राय जो थे या आर्य समाज के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है कि इसमें से कौन सर्वाधिक प्राचीन संवत है? ठीक है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, और इसका सही आंसर जो है यह हो जाएगा विक्रम संवत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है मुगल बादशाह जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, तो वह कौन थे? तो मुगल बादशाह बाबर के द्वारा अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी गई थी, और यह कौन सी इसकी आत्मकथा का नाम क्या था? तो याद रखिएगा बाबरनामा। क्या नाम था? बाबरनामा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है बीजक कृति है, यानी कि बीजक जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कबीर के द्वारा बीजक लिखा गया है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि दिगंबर जैन संप्रदाय के अनुयायी थे। दिगंबर जैन संप्रदाय के अनुयायी कौन थे? तो याद रखिएगा, यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भद्रबाहु। कौन थे भाई? भद्रबाहु। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है सुप्रसिद्ध भारतीय फारसी कवि था। इसमें से ऑप्शंस क्या है? फिरदौसी, इसके बाद है अमीर खुसरो, इसके बाद है शेख सादी, और इसके बाद है अलबरूनी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा अमीर खुसरो जो थे या कौन थे? भारतीय फारसी कवि थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल सारनाथ किस जगह के समीप है? सारनाथ कहां स्थित है? ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी के समीप क्या है? सारनाथ है। चलिए एक और यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं कि सारनाथ में किसका मकबरा है? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, शेर शाह का मकबरा कहां पर है? तो सारनाथ में है। कहां पर है? सारनाथ में है। सारनाथ कहां है? तो बिहार में है। ठीक है, चलिए अगला देखो, कहता है बिहू नृत्य किस राज्य का है? बिहू नृत्य जो है यह कहां का है? तो याद रखिएगा, बिहू नृत्य जो है यह असम का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है केरल की मुख्य भाषा क्या है? तो केरल की जो मुख्य भाषा है मेरे भाई वह क्या है? तो मलयालम है। केरल की मुख्य भाषा मलयालम है। कन्नड़ की बात करें तो कन्नड़ कहाँ की क्या कहते हैं मुख्य भाषा है? कर्नाटक की। इसके बाद तेलुगु तो भाई तमिलनाडु की। हिंदी कहाँ है? तो हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखना क्वेश्चन कहता है अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? अशोक ने, या फिर समुद्रगुप्त ने, या फिर चंद्रगुप्त ने, या फिर बुद्धगुप्त ने? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है विश्व मानव अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है या किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व मानव अधिकार दिवस जो है मेरे भाई यह कब मनाया जाता है, तो यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है। तो याद रखना है आपको, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, क्वेश्चन है कौन सा संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है, सालार जंग संग्रहालय या भारतीय संग्रहालय या राष्ट्रीय संग्रहालय या प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजतरंगिणी का संबंध किस क्षेत्र से है। याद रखिएगा राजतरंगिणी जो है इसका संबंध किससे है, तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। चलिए आप कमेंट करके हमको बताइएगा राजतरंगिणी जो है यह किसकी रचना है, राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कहता है स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। इस तरह के क्वेश्चंस आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा अनुच्छेद 19 से संबंधित है स्वतंत्रता का अधिकार। इन सभी टॉपिक पर आपको टॉपिक वाइज वीडियो भी प्रोवाइड कराई जाएगी, तो उन सारी वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं, देखिए क्वेश्चंस कहता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है अधिकतम 7 वर्षों का, अधिकतम 6 वर्षों का, अधिकतम 5 वर्षों का, निश्चित मार्ग नहीं होता है। तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, अधिकतम 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है भारत में पंचायती राज लागू हुआ था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है यह कब लागू हुई थी, तो 1959 ईस्वी में भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है यूपीएससी का गठन कब हुआ था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यूपीएससी जिसको हम लोग सिविल सेवा सर्विस कहते हैं, जो इसका जो क्या कहते हैं गठन किया गया था, ये कब किया गया था, तो याद रखिएगा इसका गठन सिविल सर्विस एक्ट 1951 के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, सिविल सर्विस एक्ट 1951 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कहता है 42वीं संविधान संशोधन में जोड़ा गया था मौलिक अधिकार को या फिर मौलिक कर्तव्य को या संविधान की स्वतंत्रता को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में। आप कमेंट करके बताइए 42वां संविधान संशोधन जो है यह कितने ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सर्वाधिक लोकसभा सदस्यों वाला राज्य कौन सा है। तो मेरे भाई सर्वाधिक लोकसभा सदस्यों वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, याद रखिएगा विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वह कौन सा है, तो रिकेटस है। कौन है, रिकेटस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मनुष्य के आंख की उजली पारदर्शी भाग को हम लोग क्या कहते हैं। मनुष्य के आंख की जो उजली पारदर्शी भाग है वह क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉर्निया। क्या हो जाएगा, कॉर्निया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। मेरे भाई आपको ध्यान रखना है चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कहता है प्लेक्टॉन क्या है। तो प्लेक्टॉन जो है मेरे भाई ये क्या है, तो प्लेक्टॉन एक प्रकार का मछली का खाद्य पदार्थ है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कहता है इसमें से कौन तापमापी में प्रयोग होता है। तो ताप मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह मरकरी का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लोग पारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पारा भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः होता है, यानी कि राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है ये कितने दिनों का होता है, तो मेरे भाई 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का। नेक्स्ट देखिएगा, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है। ठीक है, तो याद रखिएगा अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है, मेरे भाई राकेश शर्मा। कौन है, राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखना, क्वेश्चंस कहता है मिल्क मैन के नाम से कौन भारतीय प्रसिद्ध है, यानी कि किस भारतीय को मिल्क मैन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। क्या हो जाएगा, MS स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस क्या कहता है देखिए, मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चंस है। और मीनाक्षी मंदिर जो है यह मदुरई में स्थित है। कहां पर है, मदुरई में, जो कि मदुरई कहां पर है, साउथ इंडिया में। किस इंडिया में है भाई, साउथ इंडिया में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस कहता है रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो रणजी ट्रॉफी जो है यह क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
आगे क्वेश्चंस क्या कहता है कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लंबाई का जो एसआई मात्रक होता है मेरे भाई, ये क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस क्या कहता है, देखिए क्वेश्चंस कहता है मानव शरीर का सामान्यतः तापमान कितना होता है। तो मेरे भाई मानव शरीर का जो सामान्यतः तापमान होता है यह 96 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 96 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चंस कहता है चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक होती है केंद्र में या फिर पोल पर या फिर सभी जगह या फिर इनमें से कोई नहीं, कहीं नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोल पर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस देखिएगा क्या कहता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नीला लिटमस पत्र को बदल देता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है, तो लाल रंग में बदल देता है। ठीक है, चलिए अगला देखो। क्वेश्चंस कहता है पदार्थ के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं। पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है पंचायत समिति होता है ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर या सभी स्तरों पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए कहता है 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था, पहले संशोधन में या फिर 24वें संशोधन में, 42वें संशोधन में या फिर 36वें संशोधन में। तो याद रखिएगा 9वीं अनुसूची को जो संविधान में जोड़ा गया था यह कब जोड़ा गया था, तो यह पहली संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कहता है सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है, सिंधी या फिर प्राकृति या फिर खरोष्ठी या फिर ब्राह्मी। तो सर्वाधिक प्राचीन लिपि जो है मेरे भाई यह कौन सी है, तो खरोष्ठी लिपि है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन 45 नंबर क्या कहता है कि कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक कौन है। तो कथक नृत्य से संबंधित है आपका बिरजू महाराज। कौन संबंधित है, बिरजू महाराज। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना महाभारत का मौलिक नाम क्या है। तो महाभारत का जो मौलिक नाम है मेरे भाई वह क्या है, तो यह है जय संहिता। क्या है, जय संहिता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो ओणम जो है यह केरल का प्रमुख त्योहार है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कहता है शेर शाह का मकबरा कहां पर स्थित है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो शेर शाह का जो मकबरा है भाई ये कहां पर है, तो आपका सासाराम में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस देखो कहता है गरम दल का गठन कहां किया गया था। ठीक है, तो गरम दल का जो गठन किया गया था ये कहां पर किया गया, याद रखिएगा टोक्यो में किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कहता है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सेक्शन नंबर ए में 50 क्वेश्चन थे। अब यहाँ पर देखिए सेक्शन नंबर बी में कुल 50 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर 51 नंबर कहता है कि कपास उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है। तो कपास उत्पादन के लिए जो उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है वह काली मिट्टी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गिर राष्ट्रीय पार्क प्रख्यात है हिरन के लिए या फिर बाघ के लिए या फिर चीता के लिए या फिर शेर के लिए। तो मेरे भाई शेर के लिए जो है गिर राष्ट्रीय पार्क जो है ये विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कहता है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा यह जो प्रसिद्ध है एक सिंह वाले क्या कहते हैं राइनासोरस के लिए। फिर देखना क्वेश्चन कहता है जानवरों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो जानवरों का जो वैज्ञानिक अध्ययन है ये क्या कहलाता है, जूलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक विराजमान तत्व कौन सा है। तो पृथ्वी पर सर्वाधिक विराजमान तत्व जो है यह आपका ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा भारत में सदाहरित वन पाए जाते हैं, यानी कि भारत में सदाहरित वन जो है यह कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी घाट में या फिर पूर्वी घाट में, हिमालय में या फिर छोटा नागपुर में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी घाट में सदाहरित वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मुंबई हाई प्रख्यात है किसके लिए। तो मुंबई हाई जो आपका प्रख्यात है यह किसके लिए प्रख्यात है, तो पेट्रोलियम के लिए प्रख्यात है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिएगा आगे देखते हैं। क्वेश्चन कहता है टेक्सटाइल उद्योग स्थित है हैदराबाद में, भिलाई में या फिर लुधियाना में या फिर लखनऊ में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुधियाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कहता है रुपया छपाई वाला प्रेस स्थित है कहां पर, नासिक में या फिर नोएडा में या फिर देवास में या फिर मुंबई में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नासिक में रुपया छपाई वाला प्रेस स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है। तो खाद्य एवं कृषि संगठन का जो मुख्यालय है मेरे भाई वह कहां पर है, तो वह रोम में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कहता है प्रख्यात रॉक गार्डन स्थित है
प्रख्यात रॉक गार्डन जो है, यह रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है, आपको ये ध्यान रखना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंडीगढ़ में रॉक गार्डन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है सबसे बड़ा और गहरा समुद्र कौन सा है। तो सबसे बड़ा और गहरा समुद्र जो है आपका प्रशांत महासागर है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है एकमात्र ग्रह जो घड़ी के सुई के घूमने की दिशा में घूमती है। तो घड़ी के सुई के दिशा के घूमने की दिशा में जो गति करती है वह कौन सा ग्रह है मेरे भाई, तो वह आपका शुक्र ग्रह है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या कहता है। कहता है क्वेश्चन के विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा विश्व एड्स दिवस जो है यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचाई वाला शहर कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचाई वाला शहर जो है यह लहासा है। कौन है, लहासा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखना कहता है कौन नदी समुद्र से नहीं मिलती है। तो याद रखिएगा यमुना नदी जो है यह समुद्र से नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है हवा जल को प्रदूषित करने वाले कहलाते हैं। तो याद रखिएगा हवा जल को प्रदूषित करने वाले क्या कहते हैं, पोल्यूटेंट कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है रासायनिक अपशिष्ट युक्त वर्षा को हम लोग क्या कहते हैं। तो रासायनिक अपशिष्ट युक्त वर्षा को हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो मेरे भाई याद रखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपका ये 5 जून को मनाया जाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कहता है कि फूलों की घाटी कहां पर स्थित है। तो फूलों की घाटी जो स्थित है यह उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रेणी को क्या कहा जाता है। तो हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी को जो कहा जाता है वह क्या कहते हैं मेरे भाई, कहते हैं शिवालिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि गंगा नदी की उद्गम स्थल क्या है। तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वह क्या है मेरे भाई, याद रखिएगा गंगोत्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल है। तो भारत में कुल मिलाकर 18 संरक्षित जैव मंडल है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चंस क्या कहता है यूनेस्को ने किस वर्ष जैव मंडल संरक्षण की शुरुआत की थी। तो यूनेस्को के द्वारा यह जो शुरुआत किया गया था यह कब शुरुआत किया गया था, 1971 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि भारत में किस प्रकार की रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक होती है। तो याद रखिएगा ये कौन है, तो नाइट्रोजनिक क्या कहते हैं उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है एग्रीकल्चर किससे संबंधित है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो संबंधित है मेरे भाई यह मत्स्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है बीटीकल्चर किससे संबंधित है। तो बीटीकल्चर अंगूर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए भारत में पंचायती राज पद्धति को कार्यान्वित करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए भारत का इलेक्ट्रॉनिक सिटी कौन सा है। तो भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है मेरे भाई वो कौन सा है, बेंगलोर है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए बढ़ते हैं 81 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की साक्षरता दर है यह 74.04% है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जो संबंधित है आपका ये कौन है, मेघा पाटकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चिपको आंदोलन शुरू हुआ, यानी कि चिपको आंदोलन की जो शुरुआत होती है यह कब होती है। तो याद रखिएगा 1973 ईस्वी में चिपको आंदोलन की शुरुआत होती है। नेक्स्ट आइए बढ़ते हैं आगे 84 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो 84 नंबर है इनमें से कौन एक जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। तो याद रखिएगा पश्चिमी घाट जो है यह जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। आगे बढ़िए क्वेश्चंस कहता है हरित गृह प्रभाव का परिणाम क्या है। इसके कारण क्या हुआ, तो तापमान में वृद्धि हुई, इसलिए ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखो पारिस्थितिकी पिरामिड होता है। तो पारिस्थितिकी पिरामिड जो होता है ये कितने प्रकार का होता है। याद रखिएगा पारिस्थितिक पिरामिड जो होते हैं यह कुल 4 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन देखिए कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए और याद रखिएगा ग्रीनलैंड जो है यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला देखो क्वेश्चन कहता है किस जंतर मंतर पर सबसे विशाल सनडाइल पाया जाता है। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा जयपुर जंतर मंतर पर क्या है, तो सबसे विशाल सनडाइल पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए 89 नंबर क्वेश्चन कहता है किस देश में सर्वाधिक झीलें पाई जाती है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखिएगा कनाडा में सबसे अधिक झीलें पाई जाती है। आइए बढ़ते हैं 90 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। आपका 90 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक सूखा जगह कौन सा है। तो पृथ्वी पर सबसे सर्वाधिक सूखा जगह है अटलांटिक महासागर। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी शब्द को किसने दिया, यानी कि पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। तो याद रखिएगा अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कहता है इसमें से कौन पर्यावरण का भौतिक घटक है। तो मेरे भाई पर्यावरण का भौतिक घटक क्या है, वायु है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व का विशालतम स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो याद रखिएगा टैगा जो है यह विश्व का स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 94 देखिए क्या कहता है, कौन सा पौधा बर्फीली ध्रुवों पर भी विकास करता है? तो याद रखिएगा यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा प्लेक्टॉन जो है यह बर्फीली ध्रुवों पर भी विकास करता है। नेक्स्ट के देखिए 95 नंबर, वायुमंडल का कौन सा स्तर सूर्य की सीधी किरणों को सुरक्षित करता है? क्या करता है? सूर्य के सीधी किरणों को सुरक्षित करता है। तो याद रखिएगा ओजोन लेयर जो है यह सूर्य के सीधी किरणों को सुरक्षित करता है। आगे देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो संबंधित है आपका यह मत्स्य पालन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आप कमेंट करके बताइए श्वेत क्रांति जो है यह किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है, इसमें से कौन स्थलीय जीवोम का भाग नहीं है? तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लिचेन और अलगी जो है यह किसका नहीं भाग है? तो स्थानीय जीवोम का भाग नहीं है। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है, मानस वन जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? बहुत ही ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखिएगा असम में मानस वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। भारतीय वन नीति के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में कितने प्रतिशत, ठीक है, कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन होने चाहिए? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर 60% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखिए जो कि आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, देश की सबसे बड़ी नहर योजना कौन सी है? तो देश की सबसे बड़ी नहर योजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। आप लोग क्या करोगे, इस वीडियो को निश्चित ही 2 से 3 बार देखिएगा, निश्चित ही क्या हो जाएगा आपका सारा का सारा क्वेश्चन ऑप्शंस के साथ ध्यान में आ जाएगा। अभी से लेकर एग्जाम तक बस इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, इसे रट्टाफिकेशन नहीं करना है। इसी तरीके से आगे भी और भी वीडियोज आएगी, कुल मिलाकर 10 सेट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और साथ में ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैंने आपको सिर्फ ये दिखाने का कोशिश किया है इस वीडियो के माध्यम से कि देखिए क्वेश्चंस जो है आपके किन किन टॉपिक से आते हैं, उन सभी टॉपिक को मैं टॉपिक वाइज वीडियो बनाकर दूंगा आपको, जिसको आप लोगों को कवर कर लेना है। उसके बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो चैनल पर नए हैं, इस तरह के वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।